जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या व्यक्ति का मरने के बाद आत्मा घर में ही रहती है? શું મૃત્યુ પછી આત્મા ઘરમાં રહે છે? Does the soul stay at home after death? नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को ये वाणी व्रत चैनल में स्वागत है। दर्शकों, यहाँ आपको हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू माइथोलॉजी और सनातन धर्म से जुड़े छुपे और अद्भुत रहस्यों की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए आज हम आपको व्यक्ति की मौत के बाद क्या उसकी आत्मा घर में रहती है? जी हाँ, यह सच है और सच्चा तथ्य है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। इस कारण से वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार की बात है। मान्यता है कि सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है और सनातन धर्म और हिंदू पौराणिक कथाओं के 16 बड़े महान पुराणों हैं। इन 16 बड़े महान पुराणों में से एक पुराण की बात करनी है, जिसके मुख्य देवता भगवान विष्णु है। यह विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। यह पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वही बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित बातें लिखी है। हिंदू धर्म में यह पुराण की बहुत ही महत्व माना जाता है। यह पुराणों में स्वर्ग एवं नरक लोक का विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही यही बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं में रहती है। संक्षेप में बताएं तो मृत्यु के बाद होने वाले सभी क्रियाओं का यह पुराण में विस्तार बताया गया है। इसमें बताया गया है कि देह त्यागने के बाद आत्मा शरीर को बदलती, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे और कितने समय में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए जानते हैं इस विषय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और यह पुराण का नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण मरने के बाद 13 दिन तक अपने ही घर में रहती है आत्मा। बहुत खास है वजह। गरुड़ पुराण जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातें बताता है। ये ऐसे रहस्यों को पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उससे अच्छी गति मिलती है। वही पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खूब तरक्की, सुख, समृद्धि पाता है। गरुड़ पुराण से जानिए मृत्यु के उपरांत क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब तक आत्मा शरीर त्यागती है, तब सबसे पहले वह यमलोक जाती है। वहाँ यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है। 24 घंटे पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिजनों के पास 13 दिनों के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका संपूर्ण जीवन बीता था। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग, स्वर्गलोक, नरकलोक और पितृलोक मिलते हैं। कर्मों के आधार पर व्यक्ति को आत्मा को इन तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और आध्यात्मिक
के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में कुकर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है उसे नरकलोक में स्थापना मिलता है। मृत्यु के बाद क्यों 13 दिनों तक किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ? जैसा कि अब आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसलिए उन्हें यहाँ पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि गरुड़ पुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही परिजनों को भी सत्कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है। मृत्यु के 13 दिन बाद तक शोक मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के 13 दिन बाद तक शोक मनाया जाता है। 13 दिन की इस अवधि को 13वीं के नाम से जाना जाता है। 13वें दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि 13वीं के बाद ही मृतक की आत्मा को भगवान के धाम में स्थान मिलता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे के बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यह आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है, यूँ कि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है। लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश कर पाती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13वीं है जरूरी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिन तक मृतक की आत्मा का घर में ही वास होता है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि मृतक की 13वीं न कराई जाए तो उसकी आत्मा 50 योनि में भटकती रहती है। इसलिए 13वें दिन होता है पिंडदान और ब्रह्म भोजन। 13 दिनों तक मृतक के संस्कार से जुड़ी सभी आवश्यक रीतियाँ निभाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि आत्मा अपने परिवार वालों के द्वारा किए जाने वाले कामों के ध्यान से देखती है। 13वें दिन ब्राह्मण के भोजन कराया जाता है और पिंडदान होता है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वह मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा संपन्न करती है। 13वीं के दिन ब्राह्मण भोजन भी जरूरी। 13वीं में ब्राह्मण भोजन भी बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा सब क्रिया कराई जाती है। ऐसे में अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया जाए तो मृतक की आत्मा पर ब्राह्मणों का कहर चढ़ जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इससे मृतक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। 13वीं के दिन पिंडदान के बाद यमलोक जाती है आत्मा। इससे अपने परिजनों के पास 13 दिनों तक के दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि यह कभी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। फिर परिजन पिंडदान करते हैं। 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वही जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती से घसीटे हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इसके मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वही जिन लोगों को कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश करता हूँ। गुजरात सूरत से श्री मनसुख भाई टांक ने प्रश्न पूछा है कि क्या गरुड़ पुराण
असली है? जी हाँ, गुरु पुराण असली है। गुरु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण ग्रंथों में से एक है। यह वैष्णव साहित्य संग्रह का एक हिस्सा है जो मुख्य रूप से हिंदू भगवान विष्णु के पर केंद्रित है। संस्कृत में रचित और गुजराती और अंग्रेजी जैसी विभिन्न भाषाओं में भी उपलब्ध है। जापान से गौरांग वघासिया ने प्रश्न पूछा है कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर को त्याग कर देती है, इसके बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 योनियों के बारे में बताया गया है। रूस यानी रसिया से कीर्ति पटेल ने प्रश्न पूछा है कि गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण हिंदी धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 18 महापुराणों में एक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, जिसके 7,000 श्लोक में जीवन से जुड़ी गूढ़ बातों का बताया है। इसमें ज्ञाति, धर्म, नीति, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे थी गरुड़ पुराण की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।